आज हम बात करने वाले हैं इच्छा शक्ति का सदुपयोग कैसे किया जाए। अगर आप वास्तव में धनी बनने का फैसला कर चुके हैं तो इस कार्य में आपकी इच्छा शक्ति आपका भरपूर सहयोग कर सकती है, परंतु ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वयं पर ही करें, किसी और पर नहीं। वैसे भी आप ऐसा करने का अधिकार नहीं रखते। किसी अन्य स्त्री अथवा पुरुष को अपनी इच्छा शक्ति के लिए इस्तेमाल करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। किसी को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करना उसके साथ शारीरिक रूप से जोर जबरदस्ती करने के समान है। यदि शारीरिक दबाव डालकर औरों से अपने लिए गुलामी कराना अपराध है, तो किसी पर मानसिक रूप से दबाव डालकर ऐसा करवाना भी अपराध ही कहा जाएगा। दोनों में अंतर है तो सिर्फ तौर तरीके का ही। शारीरिक दबाव डालकर किसी से कुछ छीन लेना अगर कानूनन जुर्म है, तो मानसिक दबाव डालकर ऐसा करना भी जुर्म ही माना जाएगा। सामने वाले की भलाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति को उस पर थोपने तक का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अच्छा और बुरा स्वयं उससे अतिरिक्त कोई और नहीं सोच सकता। यह पुस्तक भी आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। आपको ऐसा करने की अंश मात्र आवश्यकता नहीं है, और अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करके आप अपनी विफलता को ही दावत दे रहे हैं। अपने सपने को साकार करने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति पर अनावश्यक दबाव डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करना ईश्वर को बाध्य करने के समान है तथा आपका यह प्रयास असफल होना सुनिश्चित है। मनोवांछित फल पाने के लिए ईश्वर को विवश नहीं किया जा सकता, परंतु इच्छा शक्ति में वह ताकत छिपी है कि अगर आप चाहें तो इसकी सहायता से सूर्योदय तक करा सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने या विद्रोही अथवा विनाशकारी ताकतों को वश में करने के लिए भूलकर भी ना करें। याद रखें, मूल तत्व सभी का मित्र है। वह सभी कुछ देना चाहता है जो हम पाना चाहते हैं। अतः उचित यही होगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग स्वयं के लिए ही करें। जब आप मनचाहा सोचने का रहस्य जान जाएंगे तो आप वांछित सोच को तैयार करने के लिए स्वयं को बाध्य करना तथा उसे पूरा करना भी सीख जाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को सुनिश्चित दिशा में सोचने तथा मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग एक ही समय में अपने विचारों को दसों दिशाओं में दौड़ाने का प्रयास करते हैं। मेरी आपको एक सलाह है कि ऐसा करने से स्वयं को रोकें। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने से अपने सपने के निर्माण के लिए करें। फिर विश्वास को बढ़ाने तथा बनाए रखने में पूरा जोर लगा दें। ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क को सही दिशा में आगे बढ़ने दें तथा भटकने अथवा पथभ्रष्ट होने से इसे बचाए रखें। आपका विश्वास एक उद्देश्य जितना अधिक गहरा होगा, आप उतना ही अधिक तेजी के साथ कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका मस्तिष्क रेडियो स्टेशन की भांति निरंतर सकारात्मक तरंगों का प्रचार प्रसार कर रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता दिलाने के लिए अनाकार तत्व भी सक्रिय हो उठता है। जैसे जैसे ये विचार तरंगे चारों ओर फैलती जाती है, इसे पूरा करने के लिए जरूरी तत्व इनसे प्रभावित होकर आपके सपने को साकार करने की दिशा में सक्रिय हो उठते हैं। आप पाएंगे कि प्रकृति प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जो आप पाना चाहते हैं उसे दिलाने में आपकी मदद कर रही है। आपके सपने के लिए जरूरी अनेक तत्वों का नव निर्माण किया जाएगा। अनेक मानव
मस्तिष्क जाने अनजाने आपकी मदद कर रहे होंगे। बस आपको ईश्वर की कृपा के प्रति सच्चे मन से कृतज्ञ बने रहना होगा। कुछ लोग फिर भी शंका कर रहते हैं, कुछ लोग फिर भी शंका कर सकते हैं, क्योंकि शंका अंधविश्वास और अविश्वास को जन्म देती है। अतः ईश्वर के ये उपहार उनमें से उनके वापस लिए जाते हैं, और यही कारण है कि अधिकतर लोग विफल हो जाते हैं। वे सदैव भयभीत एवं आकर्षित रहते हैं, उनका स्वयं में विश्वास ही नहीं होता। सफलता पाने के लिए प्रयास करने के स्थान पर वे विफलता से बचने के लिए प्रयास अधिक करते हैं। परिणाम स्वरूप विश्वास के अभाव में किए गए उनके कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। अभी तक हमने जाना कि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अपने विचारों पर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। चीजों की आप जिस रंग रूप तथा आकार में कल्पना करते हैं, आपके लिए वे उसी रूप में आकर ग्रहण कर लेती है। अतः यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति इस कार्य को कामयाबी के साथ पूरा करने में आपकी विशेष सहायता कर सकती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि इसके लिए दरिद्रता का अध्ययन किया जाए। यह विपरीत दिशा में कार्य करते हुए सपना साकार होने की प्रतीक्षा करने के समान है। बीमारियों का अध्ययन करके हम आरोग्य को खोजने का प्रयास करते हैं। पाप का अध्ययन करके हम पुण्य कैसे करें ये सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार निर्धनता का अध्ययन करके हमें समृद्धि कैसे हाथ लगेगी। औषधियों ने स्वास्थ्य के स्थान पर आज तक बीमारियां ही जन्मी हैं। धर्म ने पुण्य करने के लिए प्रोत्साहित न करके हमें प्राप्त करने से ही रोका है, तथा अर्थशास्त्र ने आज तक गरीबों एवं जरूरतमंदों को ही जन्म दिया है, न कि अमीरों को। अतः आपको मेरी एक नेक सलाह है कि भूल कर भी गरीबी का गहराई से अध्ययन करने का प्रयास न करें, और अगर आपने इसके कारण ढूंढ भी निकाले तो ये भी अमीर बनने में आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपको ढूंढना है तो बस इसका समाधान दान धर्म के कार्यों अथवा निर्धनता के समूल नाश की बातें करने वाली संस्थाओं के चक्कर में व्यर्थ अपना समय बर्बाद न करें। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप कठोर बन जाएं अथवा लाचार लोगों की मदद ही ना करें, किंतु मेरी सलाह है कि उनकी जगह उनकी मदद करने के चक्कर में गरीबी का अध्ययन करना आरंभ न कर दें। याद रखें, वे लोग अपनी कार्य प्रणाली के चलते निर्धन है, न कि आपके कारण। धनी बनने का प्रयास करके ही आप निर्धनता से लड़ सकते हैं। आपके मस्तिष्क को गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता एवं विवशता जैसे हीन विचारों से भरकर धनी बनना तो दूर, आप इस विषय में सोच भी नहीं सकते। दुर्घटनाओं, शोषण, गरीबी, दुर्भाग्य आदि पर लिखी गई पुस्तकों अथवा लेखों से दूर रहें। ऐसी कोई भी जानकारी आपके मस्तिष्क के अंदर न जाने दे जो आपकी सकारात्मक सोच को नुकसान पहुंचा सकती है। गरीबों को उनके गरीब होने का एहसास दिलाकर अथवा उन्हें गरीबी से दूर रहने की सलाह देकर अमीर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उनकी सोच को प्रचुरता एवं संभावनाओं की दिशा में मोड़कर उन्हें उनकी अज्ञानता का अनुभव कराकर धनी बनने में उनकी मदद जरूर की जा सकती है। अमीरों की संख्या में वृद्धि करके गरीबी कम करने का प्रयास न करें, बल्कि गरीबों को अमीरी का रहस्य जरूर बताएं। गरीबों को किसी भी सांत्वना, कृपा, दया अथवा भिक्षा की ही नहीं, बल्कि प्रेरणा की आवश्यकता है। दान, दया एवं भिक्षा
उन्हें पेट भरने के लिए भोजन तो दिला सकती है, परंतु धनी बनने में उनकी सहायता नहीं कर सकती। जबकि आपके द्वारा बोले गए प्रेरणा के 2 शब्द दुर्भाग्य से लड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं। यदि वास्तव में आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने में उनकी मदद करें। प्रतिस्पर्धा छोड़कर लोगों को आज रचनात्मक विधि से धनी बनना सीखने में उनकी मदद करें। जो व्यक्ति प्रतियोगिता के मार्ग पर चलकर धनी बनता है, अपनी संपत्ति को कायम रखने के लिए अन्य लोगों का गला घोटना उसकी व्यवस्था होती है, जबकि जो व्यक्ति सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, सफल हो जाने पर वह हजार लाखों लोगों के लिए अमीर बनने की प्रेरणा रूप बन जाता है। आपको गरीबी के प्रति कठोर होने अथवा उन्हें नीचा दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गरीबों की मदद करें, उन्हें आवश्यक सहयोग दें, उनके बारे में जानें, परंतु ऐसा करते समय अपनी इच्छा शक्ति, व्हील पावर का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य से अपना ध्यान बिल्कुल भी ना भटकने दें, क्योंकि धनी बनकर ही आप गरीबों की सच्ची मदद कर सकते हैं। परमेश्वर के शुभ वचन, यह असंभव है, सभी कुछ संभव हो सकता है। मैं थक चुका हूं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं और नहीं कर सकता, मेरी कृपा सदैव बने रहेगी। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं यह नहीं कर सकता, तुम सभी कुछ कर सकते हो। मैं सक्षम नहीं हूं, तुम 100% सक्षम हो सभी कार्य करने के लिए। मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। ये परमात्मा के सुविचार हैं। मैं स्वयं को माफ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें और दूंगा। मुझे डर लगता है, तुम्हारी आत्मा डर से मुक्त है। मुझे चिंता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ में भरोसा नहीं है, मैंने तुम सभी को विश्वास दिया है। मैं मूर्ख हूं, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। मैं बहुत अकेला हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सभी नेगेटिव शब्दों के साथ परमेश्वर ने हमें सफलता कैसे पाना है, अपने शब्दों को कैसे मोड़ना है, वो हमें सिखाते हैं। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है सफलता का बीज। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।